अगर इस बार का यूपी पीसीएस सच में क्रैक करना है ना, तो सबसे पहले हवा में तीर चलाना बंद कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं उसका एक छोटा सा ट्रेलर जो है आप देख लीजिए। आज हम करने वाले हैं यूपी पीसीएस पॉलिटी के पीवाईक्यू का पूरा पोस्टमार्टम। मैं आपके लिए एक एक चीज़ बिल्कुल लिख के लेके आई हूँ, डिकोड करके लेके आई हूँ। चाहे वे पॉलिटी का एग्जैक्ट जो वेटेज है वो है, सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आते हैं वो लिस्ट, या फिर पिछले सालों के ट्रेंड्स और टॉप 10 हाई प्रायोरिटी जो टॉपिक्स है। आज की इस क्लास में मैं एक एक पॉइंट, बिल्कुल एक एक पॉइंट ऐसा क्लियर कर दूंगी कि एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही ना दिमाग की बत्ती आपके जल जाएगी। वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है, इसलिए बिना एक भी सेकंड स्किप किए एंड तक बने रहना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे एस्पायरेंट्स के। कोई बोल रहा था कि पॉलिटी के भी माइंड मैप्स बना दीजिए जिस तरह आपने अदर सब्जेक्ट्स के बनाए हैं। बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि सारे सब्जेक्ट्स के माइंड मैप फ्लो चार्ट्स बना दीजिए, वैसे ही जैसे आपने दूसरे सब्जेक्ट्स के बनाए वैसे ही पॉलिटी के बना दीजिए। तो बस आप सबकी डिमांड को देखते हुए और प्यार को देखते हुए मैंने पॉलिटी के हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो माइंड मैप्स है, मतलब घटना चक्र का जो पूरा निचोड़ है ना, पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स जो भी सब कुछ दिया है वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया है एकदम बहुत ही बेहतरीन माइंड मैप्स में, फ्लो चार्ट्स में। मतलब आप इस तरीके से डिज़ाइन किया है ना इन्हें कि अब आपको कोई लक्ष्मीकांत घटना चक्र बुक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उन पे 4 से 5 हज़ार रुपये इतनी घटना चक्र की जो पूरी सीरीज़ आती है वही 7-8 वॉल्यूम में आती है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा डेटा उसका इसमें है, इन नोट्स में है। इसमें जैसे हमने जैसे पॉलिटी जो है हमारी, अगर आप घटना चक्र की बुक में देखेंगे 488 पेजेस में, उसको हमने सिर्फ 49 पेजेस में कवर किया है और सब कुछ डिटेल के साथ। और इस तरीके से माइंड में फ्लो चार्ट्स बनाए कि आपके दिमाग में छप जाएंगे। मतलब रट्टा मारने की आपको 1% भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो भी डिटेल्स है और नोट्स का जो प्रोसेस है ये आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 9457232431। इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करना है, ये ध्यान रखिए, टेलीग्राम पे मैसेज करना है, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो बस बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा धमाकेदार पीवाईक्यू एनालिसिस होने वाला है वो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप ज़रा स्क्रीन पे देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जो पॉलिटी का असली डीएनए है ना उसको समझिए। एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करना है, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ नोटबुक उठा लीजिए और नोट करते जाइए। सबसे पहले पॉलिटी का वेटेज देखते हैं। देखिए सीधे सीधे हर साल एग्ज़ाम में 18 से 22 क्वेश्चन आते ही हैं पॉलिटी से, यानी लगभग अगर आप बात करें तो 150 क्वेश्चन के पेपर का लगभग 12 से 15% हिस्सा जो है ना वो अकेले पॉलिटी कवर करता है। यानी अगर सिलेक्शन पक्का करना है ना तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और जो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग सेक्शन है ना वो पॉलिटी है आपका। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा सवाल बनते कहाँ से। देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे और ये बहुत डिटेल के साथ एनालिसिस के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ कोई हवाबाजी नहीं हो रही कि ऐसे ही कुछ भी कोई भी टॉपिक उठा लिया, पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है। कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी थीम्स रिपीट हो रही है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा टॉपिक्स कौन से हैं वो जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोट करते जाइए एक एक पॉइंट। सबसे पहले पार्लियामेंट यानी संसद, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधायी प्रक्रिया और संसदीय समितियां। नोट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य। इसमें स्पेशली आपको क्या पढ़ना है, इसमें आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या बनता है, जो उसके लैंडमार्क जजमेंट्स है ना वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिए आप। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की यानी संवैधानिक निकाय की। इसमें आपको क्या क्या देखना है, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, केग और यूपीएससी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना इसमें ये देखना है आपको। अब बात करते हैं न्यायपालिका की यानी जुडिशरी की। इसमें आपको क्या देखना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीआईएल और जो जुडिशल रिव्यू है वो। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं संघीय व्यवस्था और इमरजेंसी यानी आपातकाल। संघीय व्यवस्था में आपको क्या देखना है, इसमें सेंटर और स्टेट के रिलेशन देखने हैं आपको, और इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है ना, इमरजेंसी का पूरा चैप्टर देख लेना आप। और जो राज्यपाल की शक्तियाँ है, स्पेशली अगर आप देखेंगे ना तो राज्यपाल के बारे में इसी से ही क्वेश्चन बनता है। राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब है लोकल गवर्नेंस यानी पंचायती राज यानी 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करते जाना है, कोई कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। ऐसा एनालिसिस है कि अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो पॉलिटी में आपको कोई नहीं हरा सकता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि 4 सबसे बड़े जो रिपीट होने वाले ट्रेंड्स हैं ना उनको समझते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल मैचिंग। सीधे जो आर्टिकल्स हैं ना उनका मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं।
इसमें स्पेशली कौन कौन से पार्ट से आते हैं, पार्ट 3, 4, 5 और 6, इनसे आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, PYQ उठा के देख लीजिए और ये जो डेटा मैंने आपको दिया ना, मैच करके देख लीजिए। इतना सटीक एनालिसिस करके लेके आई हूँ, हर चीज़ नोट करते हुए जाइए। आर्टिकल मैचिंग में कहाँ से कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, पार्ट 3, 4, 5 और 6। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ट्रेंड्स हर बार रिपीट हो रहे हैं, वो है स्केड्यूल्स यानी अनुसूची। मतलब जो संविधान है ना, उसके डिफरेंट जो अनुसूचियाँ है और उसमें जो विषय जोड़े गए हैं, जो सब्जेक्ट्स उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल आते हैं, यानी आपको स्केड्यूल्स देखने हैं। अब है थर्ड पार्ट, बॉडीज़ और अपॉइंटमेंट्स। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, संवैधानिक जो पद होते हैं, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता और हटाना यानी रिमूवल की जो प्रक्रिया होती है ना, वो। ठीक है। अब है लैंडमार्क अमेंडमेंट्स, यानी जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं ना, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो, और उनके जो कोर प्रोविजंस है वो, ये आपको देखना है। क्लियर है यहाँ तक? एक एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए, हर चीज़ नोट करते हुए जाएंगे आप। अब देखते हैं जो पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, यानी UPPCS में सवाल कैसे बदल रहे हैं। अब देखिए, अब न सिर्फ वो जो घिसे पिटे 1 लाइन क्वेश्चन आते थे ना, वो नहीं आ रहे, बल्कि डायरेक्ट से जो मल्टी स्टेटमेंट यानी 2 या 3 कथनों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि असर्शन और रीज़न वगैरह दे के आते, जिसे सवाल बना देते हैं, वो वाला पैटर्न आ रहा है। ठीक है। और पारंपरिक जो पॉलिटी के, जैसे फॉर एग्जांपल कोई संवैधानिक मुद्दा है या और कोई विधेयक है, उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक और करंट। मतलब आपने करंट में कुछ देखा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है या कोई विधेयक है, उससे रिलेटेड जो करंट है ना, और उसका सेम पोर्शन स्टैटिक वाला, ये जोड़ के पढ़ना है आपको। समझ आ रहा है? मतलब फॉर एग्जांपल पॉलिटी का कोई टॉपिक, जैसे कोई विधेयक या कोई संवैधानिक मुद्दा कोई करंट में है, तो वो आपने करंट का नोट्स देख लिए, अब वही सेम टॉपिक आपको स्टैटिक का भी देखना है। क्लियर है? इसके अलावा मैचिंग लिस्ट, जो मैचिंग करने वाले आते हैं ना, वो आते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाने वाले। ये क्वेश्चंस कंटिन्यू इंक्रीज हुए जा रहे हैं, मतलब मैचिंग वाले क्वेश्चंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आप खुद से PYQs उठा के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने मैचिंग वाले क्वेश्चंस हर साल बढ़ रहे हैं। अब टॉप 10 हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स देखते हैं, जिन्हें सबसे पहले आपको पढ़ना है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आपने ये वाले टॉपिक्स कर लिया ना, तो आपकी 80 to 90% पॉलिटी हो जाएगी ईजिली। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395। ठीक है। अगर आप ये आर्टिकल्स देख लेते हैं ना, इसमें मतलब ये नहीं कि सभी देखने हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखने हैं। ठीक है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद देखना है आपको। थर्ड है आपको पार्लियामेंट देखनी है और उसकी जो विधायी प्रक्रिया होती है ना, यानी संसद और विधायी प्रक्रिया, वो देखना है। फोर्थ में आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशकता, यानी फंडामेंटल राइट्स और DPSP देखना है। फिफ्थ आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखना है। सिक्स में आपको इलेक्शन कमीशन देखना है और फाइनेंस कमीशन देखना है, यानी निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग देखना है। और सेवंथ में आपको पंचायती राज और नगर पालिका, ठीक है, यानी स्थानीय जो शासन होता है वो देखना है। एट्थ में आपको इमरजेंसी देखनी है, यानी आपातकालीन प्रावधान देखना है। नाइन्थ में आपको राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल, और इनके मैंने ये भी बताया था किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया था राज्यपाल की शक्तियाँ जो होती है ना, उसी से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। 10 है आपका प्रमुख संविधान संशोधन और अनुसूचियाँ, मैंने बताया भी था आपको कौन से संविधान संशोधन अनुसूचियाँ देखनी है। पूरा सब कुछ एनालिसिस कंप्लीट मैंने आपको दे दिया है। आपको अब क्या करना है, ये जितनी डिटेल्स मैंने दी है इसकी के बेस पे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। मतलब अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो आप ये सोचिए कि आपकी मोस्टली जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, जब आप इन टॉप 10 जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, या जो ये मतलब जो मैंने आपको ओवरऑल जो ये 10 टॉपिक्स बता दिए हैं, ये आपको अलग अलग जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आप महीने ख़राब करें, अपना टाइम वेस्ट करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये जो आपका टाइम अभी चल रहा है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको अलग अलग जगह कंटेंट ढूंढने में, नोट्स बनाने में, इसमें मत वेस्ट कीजिए। इसमें या तो आप हमारे नोट्स ले लीजिए जो बने हुए हैं, या आप किसी और के ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। देखिए खुद से नोट्स बनाने में ना बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं नोट्स बनाना।
उस टाइम में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आप 1 महीने लगा के एक सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो, उसमें आप करंट अफेयर पढ़ सकते थे, उसमें आप सीसेट कर सकते थे, उसमें आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते थे, उसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते थे, कितना कुछ कर सकते थे। मैंने अपने नोट्स में क्या किया है, ये जो पूरा ट्रेंड मैंने आपको समझाया है ना, इस पूरे ट्रेंड को देखते हुए, इन सब जो पूरा ट्रेंड जो मैंने आपको समझाया, इसके एनालिसिस को देखते हुए, गवर्नर्स की पावर्स, स्केड्यूल्स, आर्टिकल्स, इन सब को इन नोट्स में बिल्कुल वैसे ही पिरोया है जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आयोग पूछता है, बिल्कुल ऐसे ही। जब आप इन नोट से पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि स्मार्ट स्टडी कहते किसे हैं। डेटा मैंने आपके सामने दे दिया है, बस सही डायरेक्शन में रिवीजन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस देर किस बात की है, अपनी तैयारी को बिल्कुल सॉलिड बनाइए। और जो फ्री टारगेट सीरीज़ और टेस्ट हमारी, मतलब एक सुपर एक्सक्लूसिव फ्री टारगेट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 6 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा ख़त्म करते हैं। और मतलब जैसे 6 डेज़ में एक सब्जेक्ट पूरा हो गया तो संडे में हम उसका एक धमाकेदार सा रिवीजन करते हैं और एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और ये टेस्ट ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे ही हवाबाजी में हो रहा है, जैसे मैंने पूरा एनालिसिस बताया है ना आपको, इसके बेस पे वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। मतलब PYQs की थीम्स उठा के उससे वो टेस्ट बनाया जाता है। जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना आप, तब आप देखना कि टेस्ट से ही कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं, क्योंकि वो PYQs की थीम्स पे होता है टेस्ट। और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। इसके लिए आप अभी हमारा तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और नोट्स के लिए, अगर आपको नोट्स चाहिए जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और सब सब्जेक्ट्स के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, सारे सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट, उसकी जो कंपाइलेशन है, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है 9457232431। और डाउट और पर्सनल गाइडेंस के लिए, अगर आपको लग रहा है पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, डीमोटिवेशन है, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे सीधा DM कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। बस आखिर में यही बोलूँगी कि लगे रहिए, इस बार SDM या DSP की एक सीट पे तो कब्जा करके दिखाना ही है। मिलते हैं अगले शानदार से सेक्शन में।